हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है? कभी आपने देखा होगा कि जब आप बरसात के दिनों में बाहर जाते हैं तो कई बार तो बारिश होती है, तो जब आप छाता लेके जाते हैं तो उस दिन बारिश नहीं होती है, तो एक चांस है। या कभी आपने देखा है कि जब आप मूंगफली खा रहे होते हैं कोई पैकेट में, और जो सबसे लास्ट मूंगफली होती है कई बार वो कड़वी निकल जाती है, वो क्या है? एक चांस है। या जब आप लूडो खेल रहे होते हैं, जो डाइस, ठीक है, जब डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, जब आप चाहते हो कि 6 आए तो उस समय 1 आ रहा होता है या 2 आ रहे होते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है तो एक चांस होता है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक घटना के घटित होने की संभावना है, जिसको किसमें मापा जाता है? वी कैन कैलकुलेट इन नंबर्स। 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स, मान लो आपने टॉस को, जब आप मैच खेलते हैं तो टॉस को, जो कॉइन होता है उसे टॉस करते हैं और उसमें कॉइन में हेड या टेल होता है। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स होते क्या उसमें? हेड एंड टेल, हेड होगा या टेल होगा, पॉसिबल आउटकम्स ही हैं। ठीक है, और जो फेवरेबल आउटकम्स मीन्स कि आप हेड मांग रहे हैं या टेल मांग रहे हैं। अगर टेल मांग रहे हैं, अगर वो आ गया तो आप प्रोबेबिलिटी मीन्स आप उसका चांस आपके फेवर में हो गया। तो यही है फेवरेबल आउटकम जो आपके फेवर में जाए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो टोटल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट, ट्रायल का यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस और सर्टेन विद अनसर्टेन आउटकम्स। ठीक है, इट कैन बी अ वन टाइम इवेंट और ए सीरीज और रिपीटेड ट्रायल्स। अब एक्सपेरिमेंट मीन्स जब आपने टॉस, जैसे आपने डाइस को रोल किया, ठीक है, तो डाइस रोल करने में कौन सा नंबर आ रहा है? ठीक है, तो जो टॉस रोलिंग ऑफ द डाइस वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं कि जब आप डाइस को रोल कर रहे हैं, और वो तो बाद में है कि उसमें कितने नंबर आते हैं, या आपने कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो जो टॉसिंग आप कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और ट्रायल भी वही होता है, कभी हम एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे, कभी हम ट्रायल यूज़ करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ट्रायल और एक्सपेरिमेंट में? देखिए, एक्सपेरिमेंट इज़ ए सीरीज़। मान लो आपने 50 बार आपने टॉस किया, ठीक है, तो क्या कह रहा है? टॉसिंग ऑफ कॉइन इन 50 टाइम्स, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। और जब एक ईच टॉस आप कर रहे हैं, जैसे एक बार टॉस कर रहे हैं, वो ट्रायल होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? 50 बार आपने टॉस किया, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। वही होता है कि ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स का एक सब पार्ट होता है और इंस्टेंस होता है। ठीक है, एक बार आपने टॉस किया, 50 टाइम में से आपने एक बार टॉस किया, दैट इज नोन एज ट्रायल, फिर दूसरी बार टॉस किया, दैट इज नोन एज ट्रायल। दीज आर द ट्रायल्स। ठीक, अब देख लेते हैं इवेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। चलिए, अब देख लेते हैं व्हाट इज इवेंट। एन इवेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी आउटकम और सेट ऑफ आउटकम फ्रॉम ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, अब उसमें हेड और टेल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैंने टॉस किया, अगर उसमें टेल आया, ठीक है, दैट इज नोन एज इवेंट। ठीक है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट जो ट्रायल्स होगा, ट्रायल्स मीन्स टॉसिंग ए कॉइन। ठीक है, जो हम टॉसिंग कॉइन कर रहे हैं वो आपका ट्रायल होगा, और जो आउटकम आएगा
जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, टेल आया, दैट इज़ नोन एज इवेंट। ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो पता होते हैं, ठीक है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स नहीं पता होते हैं। जैसे हमें ये तो, जैसे अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, मुझे पता है कि हेड या टेल तो आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा जब मैं कॉइन टॉस करूँगा कि उसमें आउटकम क्या आएगा, उसका आउटकम टेल आएगा या हेड आएगा, मुझे नहीं। लेकिन हाँ, ऑल पॉसिबल आउटकम्स मुझे पता होंगे, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, लेकिन जब वो आखिरी में जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे नहीं पता होगा, फेवरेबल आउटकम मुझे नहीं पता होगा। जैसे अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ, मुझे ये भी पता है उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है। फेवरेबल आउटकम ऑफ द डाइस क्या हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यही होता है। ठीक है। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कि मैं जब डाइस को रोल कर रहा हूँ कि उसमें आएगा क्या, ठीक है, दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन अ प्रोबेबिलिटी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है। जो एग्जैक्ट आउटकम है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वही हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और इवेंट आपको पता लग गया होगा कि जो आपका फेवरेबल जो एग्जैक्ट आउटकम आ रहा है या जो आउटपुट आ रहा है आपका, ठीक है, दैट इज नोन एज इवेंट। एन इवेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी आउटकम और ए सेट ऑफ आउटकम फ्रॉम ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? A number is selected at random from natural number 1 to 20. Find the probability that the selected number is a prime number. प्राइम नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर में, हमारे नेचुरल नंबर देखिए 1 to 20 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम, यही है 20। और फेवरेबल, अब पहले तो देख लेते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर होते क्या हैं? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे, देखिए इतने तो हमारे फेवरेबल हैं, ठीक है, कि ये तो आ सकते हैं, ठीक है, और पॉसिबल आउटकम्स ये हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट, प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल। तो ये कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 80 तो होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स यही है, प्राइम नंबर्स और जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे यही होंगे हमारे, यही बन रहे हैं हमारे फेवर में कि हम अगर कितने नंबर्स हमारे 20 नंबर्स हैं, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कितने, सेलेक्ट आपके प्राइम नंबर्स करने हैं, तो कोई भी आ सकता है इसमें से 8 में से, ठीक है। तो 8 है और अपॉन 20 कितना हो गया, 4 2 8 4 5 20। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 2/5 आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। टोटल पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल आउटकम्स 20 में से ही हमें सेलेक्ट करना है, और प्राइम नंबर्स कितने हैं सेलेक्ट कर लीजिए, वही हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे।
और प्रोबेबिलिटी जो इवेंट्स बनेगा हमारा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है। ठीक है, अगर यही आ जाता, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी कितने 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो अगर ये आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, तो क्या करते हैं 0 और 1 के बीच में 1 से माइनस कर देते हैं इसे, तो ये कितना आ जाता है 5 - 2/5, ये आ जाता है 3/5। ठीक है, नॉट ए प्राइम नंबर, यह है प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, और नॉट प्रोबेबिलिटी नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये होता है। ठीक, कभी प्रोबेबिलिटी सब 0 और 1 के बीच में होगी, 1 से अधिक नहीं हो सकती और 0 से माइनस से इधर की साइड नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ 53 संडे, कि हमारे लीप ईयर में कितने 53 संडेज होंगे, वो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लीप ईयर में जो नॉर्मल ईयर तो होता है उसमें कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, और उसमें 52 वीक्स होते हैं। अगर नॉर्मल ईयर देखा जाए, देखिए 52 वीक्स और एक एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, एक और एक डे बचता है। ऐसी लीप ईयर में क्योंकि इसमें एक ऐड हो जाता है 366 डेज होते हैं 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज बचते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर पहले देख लेते हैं। लीप ईयर हैज़ कितने 366 डेज। अब इसमें कितने वीक्स बनेंगे 52 वीक्स बनेंगे और प्लस 2 डेज, यही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इवेंट्स कि हमारे ऑल पॉसिबल, देखिए 2 डेज जब बच रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे संडे 2 डेज, क्योंकि 2 डेज होंगे तो संडे मंडे, यही हो सकता है 2 दिन, यही पॉसिबल। इसके अलावा भी तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे भी तो हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, कोई भी दिन पड़ सकता है, इसमें ये नहीं है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यही हो रहा है, और फिर सैटरडे संडे। कितने पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हमारे इवेंट्स देखा जाएं जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होंगे, जो हमें चाहिए, कि संडे हमें चाहिए, संडे किस किस में आ रहा है हमारा, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, यही तो आ रहा है, हमें संडे चाहिए। कितने संडे हो सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज़ 53 संडे। ठीक है, तो यही है फेवरेबल, संडे किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। तो इवेंट प्रोबेबिलिटी इवेंट हमने कौन सा है, ठीक है, फॉर संडे, क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। संडे किस किस में आ रहा है यहाँ पे 1 2 हमारे पास फेवरेबल हमारे कितने 2 है और पॉसिबल क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है ये है 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7 इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी टू गेट द संडे इज़ 2/7। अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं तो यहाँ पे कितना 1 बचता। ठीक है तो 1 तो वहाँ पे क्या होता है 1 में तुम्हारा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होता यही होता और संडे एक ही बार उसमें क्या आ जाता संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है यही होता है एक ही दिन है कोई भी आ सकता है संडे भी कुछ नहीं तो फेवरेबल हमारा संडे कहाँ पे आता है संडे ये है हमारा एक ही आता है और पॉसिबल आउटकम्स ये बनते हैं तो वहाँ पे 1/7 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ़ 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टूगेदर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है हेड भी हो सकता है दोनों में हमने किया ठीक है दोनों में हेड आया एक में हेड आया एक में टेल आया ठीक है ये तो एक में ये भी हो सकता है पहले कॉइन में टेल आया दूसरे में क्या आया हेड आया ये हो सकता है। और क्या हो सकता है हेड और दोनों में टेल भी हो सकता है ठीक है। देखिए पहले में हेड आया दूसरे में भी हेड आया ठीक है दूसरे में हेड आया तो ये हो सकता है मतलब कि दोनों में हेड आ सकता है हमें नहीं पता कि कौन से किस में आया ठीक है तो दोनों हेड हो सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा अंतर समझिए एक कॉइन में हेड आ सकता है दूसरे में टेल आ सकता है ठीक है उसी में एक में टेल आ सकता है दूसरे में हेड आ सकता है ठीक है और तीसरे में दोनों में टेल आ सकता है ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं हमारे 4 बन रहे हैं। अगर इवेंट ले लेते हैं लेट द इवेंट ई ऑफ फेवरेबल आउटकम बी कितना हो सकता है दोनों में हेड हो सकते हैं हमारा फेवरेबल आउटकम कितना बन रहा है 1 बन रहा है तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ऑफ गेटिंग ए हेड इन बोथ दी कॉइन क्या हो सकता है 1/4 या पहले ये लिख लेते हैं आप टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या बन रहा है ये एक ही है हमारे दोनों में हेड है यही हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं ये हो सकते हैं तो 1/4 आपका प्रोबेबिलिटी होगी। ई क्या है इवेंट ऑफ एफ ए
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 dice were rolled once, find the probability of getting such number on 2 dice whose product is 12। हमें पता है कि एक 1 डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, 1 से 6 तक, 1 फिर 2 3 4 ऐसे ही होते हैं। और अब ये कह रहा है कि दोनों डाइस के, अगर हम 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर आएगा, ठीक है, दोनों नंबर, जैसे एक में 2 आया, दूसरे में 3 आया, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 3 2 जा 6। तो दोनों में से अगर ऐसे हमें प्रॉबेबिलिटी वी हैव टू गेट कि जिसमें दोनों का प्रोडक्ट कितना हो, 12 आए, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले 2 डाइस, लेट द ऑल पॉसिबिलिटीज पॉसिबल आउटकम देख लेते हैं। 2 डाइस है, देखें, अगर एक में 1 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। पहले एक एक को कर लेते हैं, पहले डाइस में 1 ही आया, दूसरे में 3, पहले में 1 1 कर लेते हैं, फिर 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि एक डाइस में पहले 1 आए और फिर दूसरे डाइस में चेंजेस होता है। ऐसे ही दूसरे में यहाँ पे 2 आए, ठीक है, फिर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 6 तक ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। समझ में आया? ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमारी हो सकते हैं कि मैंने ये माना कि पहले डाइस में हम एक एक को मान के चला, अगर हम अलग अलग करते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती कि पहले डाइस में क्या है, क्योंकि दोनों को डाइस को मिला के किसी में 1 आएगा तो किसी में 6 आएगा, किसी में 3 आएगा, किसी में 1 आएगा, ऐसा आ सकता है, किसी में 2 आएगा, किसी में, और किसी में दोनों सेम आ सकते हैं, ठीक है, 5 5 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले हम 1 2 3 4 ऐसे मान के चल रहे हैं, दूसरा डाइस चेंज होता रहे, एक डाइस में एक ही रहे, 1 माना तो पहले में 1 1 मान लिया, दूसरा डाइस चेंज होता रहे। ऐसी सेकंड जो टर्म है उसमें 2 को कांस्टेंट रखा, तो फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, 6 को। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, देखिए ये तुम्हारा 6 आ गया, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे ही देख लीजिए 36 होंगे, ठीक है, क्यों 6 6, ठीक है, 6, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा ये 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36। ये तो पॉसिबल आउटकम्स है। अब हमारा 12 आना है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 12, लेट ई द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 12 किस किस में आ रहा है यहाँ पे, इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि 1 2 1 से मल्टीप्लाई होगी। इसमें देखिए क्योंकि प्रोडक्ट 12 आना ना, यहाँ पे 3 2 जा 6 4 2 जा 8 5 2 जा, एक ये बना हमारा 6 2 जा 12 2 6 1 हमारा।
फिर तीसरे में क्या बात 3 1 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, इसमें ये बना हमारा 3 और 4, ठीक है। और कोई 3 5 जा 15 6 3 जा 10, ये नहीं बन सकता। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, इसमें ये बना 4 3 12 बन गया। और उससे ऊपर ही होंगे 4 4 जा 16 4 5 जा 20, फिर इसमें 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30, इसमें नहीं बन रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये बन गया हमारा 6 2 जा 12, ठीक है। 6 3 जा 18, फिर नहीं बनेगा। तो हमारे जो फेवरेबल कंडीशंस कितनी आ गई हमारी, 1 2 3 4 आ गई हैं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, फेवरेबल, ठीक है। फेवरेबल कितना आ गया, फेवरेबल आउटकम्स टोटल, पूरा कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल कितना है 4 और टोटल कितना है 36, 4 9 जा 36 1/9। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/9। तो इस प्रकार से करेंगे। तो ये था प्रोबेबिलिटी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।